तो आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी को समझने जा रहे हैं जिसने सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी आवाज को पाया। ये कहानी है बदलाव की, हिम्मत की और सबसे बढ़कर शिक्षा की असली ताकत की। चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या वाकई कोई एक इंसान किसी दूसरे की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी एक व्यक्ति का प्रभाव आखिर कितना गहरा हो सकता है। कहानी की हीरोइन है सुलेखा। ये उसका असली नाम है, लेकिन समाज ने उसे एक अलग ही नाम दे दिया था, भोली, जिसका मतलब होता है एकदम सीधी सादी या कहें तो बेवकूफ। और यहीं से उसके असली स्व और समाज की दी हुई पहचान के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। भोली का बचपन सच कहें तो बहुत मुश्किलों से भरा था। बचपन में गिरने से उसके दिमाग पर कुछ चोट आ गई, फिर चेचक की वजह से चेहरे पर हमेशा के लिए दाग रह गए और ऊपर से वो बोलने में हकलाती थी। इन्हीं सब वजहों से उसके अपने ही परिवार और समाज ने उसे एक तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसके पिता रामलाल की ये चिंता उस दौर की सोच को साफ दिखाती है, जहां एक लड़की का भविष्य बस उसकी शादी से ही तय होता था और उनकी नजरों में भोली का तो कोई भविष्य था ही नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भोली स्कूल जाना शुरू करती है, पर यह उसके भले के लिए नहीं था, ये तो एक मजबूरी में उठाया गया कदम था। हुआ ये कि गांव में एक नया स्कूल खुला और वहां आए तहसीलदार साहब। उन्होंने गांव के नंबरदार यानी रामलाल को हुक्म दिया कि एक मिसाल कायम करने के लिए उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक सरकारी आदेश था। तो सवाल उठा कि घर की किस लड़की को स्कूल भेजा जाए, और चुना गया भोली को। क्यों? क्योंकि घर वालों को लगा कि इसकी शादी की उम्मीद तो वैसे भी न के बराबर है, तो चलो इसी को भेज देते हैं। मतलब ये फैसला भोली के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि तहसीलदार को खुश करने के लिए था। और इसी स्कूल में भोली की मुलाकात उस एक इंसान से होती है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी, उसकी टीचर। ये रिश्ता ही उसके अंदर के बदलाव की वजह बनता है। टीचर ने ऐसा क्या किया? कुछ बहुत बड़ा नहीं। उनका तरीका बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत असरदार। उन्होंने भोली से बहुत प्यार और अपनेपन से बात की, उसे हिम्मत दी कि वो बिना डरे बोले, और उसे रंगीन तस्वीरों वाली एक किताब दी जिसने भोली की दुनिया में जैसे रंग भर दिए। यही वो छोटी छोटी बातें थी जिन्होंने सबसे बड़ा बदलाव लाया। जिंदगी में पहली बार भोली को वो एहसास हुआ जो उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था, उम्मीद, भरोसा और आत्मसम्मान। और यहीं से भोली के अंदर की सुलेखा जागना शुरू हुई। अब कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं। गांव अब एक छोटा शहर बन चुका था और अब वक्त था भोली की शादी का, जो उसकी नई मिली हिम्मत की सबसे बड़ी और सबसे असली परीक्षा साबित होने वाली थी। उसके लिए जो रिश्ता आया था वो हर लिहाज से बेमेल था। दूल्हा बिशंबरनाथ एक अमीर पंसारी तो था, लेकिन वो उम्र में भोली से बहुत बड़ा था, लंगड़ाकर चलता था और उसकी पहली शादी से बड़े बड़े बच्चे भी थे। पर सबसे बुरी बात, वो बेहद लालची और कायर किस्म का आदमी था। शादी वाले दिन मंडप में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी बिशंबर ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने सबको सन्न कर दिया। 5,000 रुपए! हाँ, जैसे ही बिशंभर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे, उसने सबके सामने दहेज में 5,000 रुपए मांग लिए। ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी, ये भोली के पिता की इज्जत की सरेआम नीलामी थी। और बस उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वहां किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो लड़की जो हमेशा हकलाती थी, जो डरी सहमी रहती थी, उसने एकदम साफ, मजबूत आवाज में बिना हकलाए उस शादी से इनकार कर दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक शादी को ना कहना नहीं था, ये उस समाज की एक बहुत बड़ी बुराई, दहेज प्रथा के खिलाफ उठाई गई एक अकेली मजबूत आवाज थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें दिखाती है कि शिक्षा की असली ताकत क्या होती है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो हिम्मत है जो हमें खुद के लिए खड़े होना सिखाती है। ये स्लाइड भोली के पूरे सफर को एक नज़र में दिखाती है। देखिए जरा, शिक्षा से पहले एक डरी हुई, बोझ समझी जाने वाली भोली, और शिक्षा के बाद एक आत्मविश्वासी और सम्मान से भरी सुलेखा। उसकी आवाज, उसकी पहचान, उसका भविष्य, सब कुछ बदल गया।
और कहानी के आखिर में भोली ने फैसला किया कि वो अपनी इस नई मिली ताकत को सेवा में लगाएगी। उसने शादी न करके अपने माता पिता का सहारा बनने और उसी स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया जिस स्कूल ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था। तो भोली की कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हिम्मत की असली शुरुआत होती कहाँ से है? क्या ये शिक्षा से आती है, या किसी के प्यार भरे दो शब्दों से, या फिर आत्मसम्मान की उस पहली चिंगारी से? शायद इन सभी से मिलकर